नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कठिनाइयों से जुड़ते हुए भी अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। यह कहानी है एक साधारण सी गांव के युवक राजेश की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास से असाधारण सफलता हासिल की। राजेश एक छोटे से गाँव में रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता एक किसान थे जो छोटी सी जमीन पर खेती करके घर का गुजारा करते थे। गांव में शिक्षा का साधन केवल एक प्राथमिक स्कूल था जहां पढ़ाई की सुविधा सीमित थी। राजेश का सपना बड़ा था। वह अक्सर अपने घर की खिड़की से रात में तारों को देखता और सोचता, क्या मैं इस छोटे से गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी केवल खेती और गरीबी तक सीमित रहेगी? राजेश का जीवन अचानक बदल गया जब उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई। परिवार की हालत और भी खराब हो गई। गांव के लोग उसे ताने देते थे, राजेश पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दिन रात मेहनत की। सुबह वह खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक आए। उन्होंने बच्चों को जमीन में दृढ़ निश्चय और मेहनत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपका ज्ञान और मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह शब्द राजेश के लिए प्रेरणा बन गया। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह दूसरे बच्चों की किताबें उधार लेता और पढ़ाई करता। राजेश ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। अब गांव के लोग जो उसे ताने देते थे उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। राजेश ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिल लेने का निश्चय किया। शहर पहुंचते ही राजेश को एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया पूरी तरह अलग है। यहाँ के बच्चे अमीर परिवार से थे। वे महंगे कपड़े पहनते, बड़े घरों में रहते और अंग्रेजी में बातें करते। राजेश के पास न अच्छे कपड़े थे, न ही अंग्रेजी में बात करने की क्षमता। वह कई बार खुद को कमजोर महसूस करता, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलेगा। उसने लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया, जिससे उसे पढ़ाई के लिए किताबें मिल सके। साथ ही उसने अंग्रेजी सीखने के लिए रोजाना 2 घंटे अलग से पढ़ाई की। कॉलेज में राजेश ने अपनी बड़ी मेहनत से सबको चौंका दिया। वह न केवल अपने बैच का टॉप स्टूडेंट बना बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। उसके इस अचीवमेंट की खबर अखबारों में छपी। लेकिन राजेश का सपना केवल अपनी जिंदगी में सफल होना नहीं था, वह अपने गाँव और समाज के लिए कुछ करना चाहता था। कॉलेज के बाद राजेश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वहाँ उसने कुछ साल काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसका मन अशांत था। वह सोचता था, क्या मेरी जीवन केवल पैसे कमाने तक सीमित है? क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे समाज को फायदा हो? एक दिन उसने अपने पुराने शिक्षक से सलाह ली। शिक्षक ने कहा, सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। अगर तुमने ज्ञान अर्जित किया है तो इसे समाज के कल्याण में लगाओ। राजेश ने नौकरी छोड़ दी और अपने गाँव लौटने का निश्चय किया। गाँव लौटकर राजेश ने देखा कि वहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उसने एक छोटे से स्कूल की स्थापना की। शुरुआत में गाँव के लोग उसके इस फैसले का मजाक उड़ाते थे। बड़ी नौकरी छोड़कर वापस गाँव आ गया। यह सब करने से कुछ नहीं बदलेगा, वे कहते थे। लेकिन राजेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी जमा पूंजी से स्कूल का संचालन शुरू किया। राजेश को अपनी राह में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार स्कूल में पैसे की कमी हो गई। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने न केवल आर्थिक मदद की बल्कि गाँव के बच्चों को पढ़ाने के लिए सर्वेक्षकों की व्यवस्था की। धीरे धीरे स्कूल ने आकार लेना शुरू कर दिया। अब वहाँ न केवल गाँव के बच्चे बल्कि आसपास के गाँव से भी बच्चे आने लगे। राजेश ने न केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, उसके गांव में साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को भी व्यवस्था की। उसने युवाओं को रोजगार के लिए प्रतिष्ठित करना शुरू किया। उसने एक महिला शक्तिकरण की केंद्र भी खोला, जहां महिलाओं की सिलाई बुनाई और अन्य छोटे व्यवसाय सिखाए जाते थे। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोगों के घर और फसलें बर्बाद हो गई। राजेश ने अपने स्कूल को राहत शिविर में बदल दिया। उसने शहर से मदद मंगवाई और गाँव वालों को भोजन और आश्रय दिया। उसकी इस पहल ने पूरे जिले में उसकी सराहना कराई। अब राजेश केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। राजेश की मेहनत और सोच ने गांव को नक्शा बदल दिया। जहां पहले अज्ञानता और गरीबी का बुआल था, वहां अब शिक्षा और विकास का वातावरण था। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि आपके द्वारा किया गया सकारात्मक बदलाव है। राजेश की तरह हम सभी को भी अपने सपनों के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, असली सफलता वह है जो केवल आपके नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।